जरा सोचिए, अगर पानी बोल सकता तो वो हमें जीवन के बारे में क्या सिखाता। आज हम आपको पानी की ऐसी ताकत बताएंगे जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन समझते नहीं। एक बूंद में छिपी है पूरी सृष्टि का रहस्य, और आज उसी रहस्य को समझेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पानी की बात नहीं, ये हमारी जिंदगी की बात है। रेगिस्तान में चलने वाला प्यासा यात्री जब पहली बार दूर चमकती हुई जल की रेखा देखता है तो उसकी आंखों में केवल राहत नहीं, जीवन लौट आता है। एक बूंद होठों को छूती है और शरीर में जैसे बिजली दौड़ जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? यह केवल प्यास बुझाने का काम नहीं, यह ऊर्जा का संचार है। जल केवल तरल पदार्थ नहीं, वह गति है, वह संतुलन है, वह परिवर्तन की अदृश्य शक्ति है। और जब हम इसे उस दृष्टि से देखते हैं जिसकी ओर गौतम बुद्ध ने संकेत किया, तब समझ में आता है कि जल बाहर भी बह रहा है और भीतर भी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या जल कभी अपने आकार पर अड़ा रहता है? क्या वह कहता है कि मैं केवल नदी बनकर रहूंगा, मैं बादल नहीं बनूंगा? नहीं, वह जहां रखा जाता है उसी रूप में ढल जाता है। कटोरे में कटोरा, नदी में प्रवाह, बादल में उड़ान, हिम में ठहराव। यही उसकी पहली ऊर्जा है, अनुकूलन की ऊर्जा, जिसने परिस्थितियों से लड़ना छोड़ दिया और उन्हें समझना शुरू किया। उसने जल की इस शक्ति को छू लिया। आपने देखा होगा पत्थर कितना कठोर होता है और जल कितना कोमल। फिर भी वर्षों बाद वही कोमल जल पत्थर में रास्ता बना देता है। यह कैसी शक्ति है? यह आक्रामकता की शक्ति नहीं, निरंतरता की शक्ति है। जल चीखता नहीं, वह बहता है। वह साबित नहीं करता, वह कर दिखाता है। यही संदेश हमें मिलता है, जो निरंतर है वही प्रभावशाली है, जो शांत है वही गहरा है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। जब कठिनाई आती है तो क्या हम पत्थर बन जाते हैं, अकड़ जाते हैं, या जल की तरह रास्ता खोजते हैं? मान लीजिए आपके सामने व्यापार में नुकसान आ गया। दो रास्ते हैं, या तो आप टूट जाइए या परिस्थिति को नया मोड़ देने की कोशिश करें। जल हमें सिखाता है कि रुकावट अंत नहीं, दिशा बदलने का संकेत है। अब दूसरी ऊर्जा की बात करें, शुद्धता की ऊर्जा। जल गंदगी को अपने भीतर ले लेता है, पर स्वयं को शुद्ध करने का मार्ग भी जानता है। वह बहता है, छानता है, वाष्प बनकर ऊपर उठता है और फिर निर्मल वर्षा बनकर लौटता है। क्या यह चक्र हमें कुछ नहीं सिखाता? जब मन में नकारात्मकता भर जाती है, क्या हमें भी रुक जाना चाहिए, या फिर अपने भीतर ऐसी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जिससे वह मलिनता छोड़ जाए? ध्यान, मौन, सजगता, ये उसी वाष्पीकरण की तरह है जो भीतर की अशुद्धियों को पर उठाकर हल्का कर देते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। दो मित्रों के बीच गलत फहमी हो गई। एक ने मन में बात दबा ली, दूसरा शांत बैठकर सोचने लगा कि वास्तव में हुआ क्या है। कुछ दिन बाद जिसने सोचा उसने स्पष्टता से बात की और संबंध सुधर गया। जिसने दबाया उसके भीतर कड़वाहट बढ़ती गई। जल हमें यही सिखाता है, रुक कर सड़ना नहीं, बहकर साफ होना है। तीसरी ऊर्जा है संतुलन की। शरीर का अधिकांश भाग जल से बना है। यदि जल की मात्रा असंतुलित हो जाए तो शरीर बीमार हो जाता है। इसी तरह जीवन में संतुलन आवश्यक है।
अधिक क्रोध, अधिक मोह, अधिक भय, ये सब असंतुलन है। जल न अधिक कठोर न अधिक ढीला, वह परिस्थिति के अनुसार बदलता है पर अपने तत्व को बनाए रखता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक युवा शिष्य ने गुरु से पूछा, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? गुरु उसे नदी किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस पत्थर को देखो और इस जल को देखो, कौन अधिक शक्तिशाली है? शिष्य ने कहा, पत्थर। गुरु मुस्कुराए। वर्षों बाद वही शिष्य लौटा। उसने देखा कि पत्थर में दरारें पड़ चुकी थीं और जल अपना मार्ग बना चुका था। गुरु ने कहा, जो दिखता है वह अंतिम सत्य नहीं। शक्ति अक्सर कोमलता के भीतर छिपी होती है। आप सोचिए, क्या हम अपने जीवन में कठोरता को शक्ति समझते रहे हैं? क्या ऊंची आवाज, तर्क, आक्रोश इन्हें ही प्रभाव मानते हैं? जल हमें एक अलग दृष्टि देता है। वह बताता है कि मौन भी प्रभावी होता है, धैर्य भी परिवर्तन ला सकता है। और एक प्रश्न, जब जल ठहर जाता है तो क्या होता है? वह सड़ने लगता है। जब वह बहता है तो ताजा रहता है। क्या यही नियम हमारे विचारों पर लागू नहीं होता? यदि हम पुराने दुखों को पकड़े रहें, क्या वे हमें भीतर से बीमार नहीं करते? लेकिन यदि हम उन्हें समझकर, स्वीकार कर आगे बढ़ जाएं, तो क्या भीतर हल्कापन नहीं आता? ध्यान दीजिए, बादल बनना भी जल की ऊर्जा है। वह ऊपर उठता है, हल्का होता है, फिर बरसकर सबको जीवन देता है। क्या हम भी अपने अनुभवों को केवल अपने तक सीमित रखते हैं या उन्हें बांटते हैं? ज्ञान भी जल की तरह है, जितना बांटो उतना बढ़ता है। इसलिए जब भी आप एक गिलास जल पिएं, केवल प्यास न बुझाएं। उससे पूछिए, तू मुझे क्या सिखा रहा है? क्या तू मुझे धैर्य सिखा रहा है? क्या तू मुझे अनुकूलन सिखा रहा है? क्या तू मुझे संतुलन सिखा रहा है? यदि हम इन प्रश्नों के साथ जीना शुरू कर दें, तो हर नदी एक गुरु बन जाएगी, हर वर्षा एक संदेश बन जाएगी। जल की ऊर्जा केवल शरीर को नहीं चलाती, वह दृष्टि को भी बदल सकती है। वह बताती है कि परिवर्तन से मत डरो, बहाव को स्वीकार करो। वह सिखाती है कि कोमलता कमजोरी नहीं, दीर्घकालिक शक्ति है। और वह याद दिलाती है कि ठहराव मृत्यु है, प्रवाह जीवन। आज से जब भी आप जल देखें, उसे साधारण न समझें। उसमें छिपी उस मौन क्रांति को पहचानिए। वही ऊर्जा जीवन को दिशा देती है। वही ऊर्जा भीतर जागरूकता लाती है। वही ऊर्जा हमें कठोरता से करुणा की ओर और संघर्ष से संतुलन की ओर ले जाती है। यही जल का रहस्य है, यही उसकी शक्ति है और यही वह संकेत है जो हमें गहराई से समझना है। जब नदी समुद्र में मिलती है तो क्या वह समाप्त हो जाती है या अपने विस्तार को पा लेती है? इस प्रश्न पर ठहरकर सोचिए। जल का हर रूप हमें एक और गहरी ऊर्जा की ओर ले जाता है, विस्तार की ऊर्जा। छोटी धारा जब पहाड़ से निकलती है, उसे नहीं पता कि उसका अंत कहाँ होगा, फिर भी वह चलती है। क्या हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं है? हम हर कदम का परिणाम जानकर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, पर जल हमें सिखाता है, पहले बहो, दिशा स्वयं स्पष्ट होती जाएगी। गौतम बुद्ध ने बार बार संकेत दिया कि जीवन परिवर्तनशील है। जल इस परिवर्तन का जीवंत उदाहरण है। सुबह की ओस दोपहर तक गायब हो जाती है, बादल क्षण भर में छोड़ जाते हैं, नदी का जल हर पल नया होता है।
तो फिर हम क्यों अपने विचारों, अपनी पहचान, अपने दुखों को स्थायी मान लेते हैं? क्या यह भ्रम नहीं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी बहते जल में अपना चेहरा देखा है? छवि स्थिर नहीं रहती, हर क्षण बदलती है। ठीक वैसे ही हमारा मन भी बदलता रहता है। यदि मन क्षण क्षण बदल रहा है तो क्या उसमें उठने वाला क्रोध या भय स्थायी हो सकता है? नहीं। पर हम उसे पकड़ लेते हैं जैसे कोई मुट्ठी में जल भरना चाहता हो। जितना कसकर पकड़ेंगे उतनी जल्दी वह फिसलेगा। अब एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया। उस क्षण भीतर उबाल आता है। यदि आप उसी क्षण प्रतिक्रिया दें तो स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन यदि आप जल की तरह उस भाव को बहने दें, थोड़ी देर रुककर देखें तो क्या होगा? संभव है कि कुछ ही देर में वही उबाल शांत हो जाए। यह जल की शीतल ऊर्जा है। यहाँ जरा रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं बह रहा हूँ या अटका हुआ हूँ? अगर पानी पत्थर को बदल सकता है तो क्या धैर्य हमारी परिस्थिति नहीं बदल सकता? यही वो बिंदु है जहाँ समझ बदलती है और नजरिया भी। सोचिए, अगर हम भी पानी की तरह लचीले हो जाएं तो जीवन कितना सरल हो सकता है। शांत करने की ऊर्जा। जल में एक और अद्भुत शक्ति है, प्रतिबिंब की शक्ति। शांत झील में आकाश साफ दिखता है, पर यदि जल विचलित हो तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। क्या यह हमारे मन पर लागू नहीं होता? जब भीतर विचारों का तूफान चलता है तब निर्णय धुंधले हो जाते हैं, पर जब भीतर शांति होती है तब सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। इसलिए सजगता उसी शांत झील की तरह है जहां चीजें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाई गई। पहला किसान रोज नहर साफ करता ताकि जल सहज बह सके। दूसरा लापरवाह था। उसने सोचा पानी तो आ ही जाएगा। कुछ महीनों बाद पहले किसान के खेत हरे भरे थे, दूसरे के खेत सूखने लगे। क्यों? क्योंकि जल का प्रवाह रुक गया था। जीवन में भी ऐसा ही है। यदि हम अपने भीतर की नहर, विचारों और भावनाओं के मार्ग को साफ नहीं रखेंगे तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। जल की ऊर्जा केवल बाहरी गति नहीं, भीतर की विनम्रता भी है। वह नीचे की ओर बहता है, ऊंचाई का अहंकार नहीं करता। सोचिए, जो नीचे झुकता है वही सबको सींचता है। बादल ऊंचे होते हैं पर बरसते समय झुकते हैं। क्या विनम्रता भी एक शक्ति नहीं? जो झुकना जानता है वही संबंधों को बचा सकता है। जो हर समय ऊंचा बनना चाहता है वह अकेला रह जाता है। आपने ध्यान दिया होगा, जब जल उबलता है तो भाप बनकर ऊपर उठता है। ये रूपांतरण की ऊर्जा है। कठिन परिस्थितियां भी हमारे भीतर उबाल पैदा करती हैं। यदि हम उस उबाल को सही दिशा दें तो वह हमें ऊपर उठा सकता है, पर यदि हम उसी में जलते रहें तो केवल थकान मिलेगी। इसलिए संकट भी एक अवसर है, भाप बनने का, ऊपर उठने का। अब अपने दैनिक जीवन का उदाहरण लें। सुबह सुबह घर में छोटी सी बात पर विवाद हो गया। यदि एक व्यक्ति शांत रहे, स्थिति को बहने दे, तो झगड़ा वहीं समाप्त हो सकता है। पर यदि दोनों ही पत्थर बन जाएं, तो टकराव बढ़ेगा। जल हमें सिखाता है, कोमल रहो पर निरंतर रहो। और एक प्रश्न, क्या जल कभी अपनी तुलना करता है? क्या नदी ये कहती है कि मैं समुद्र जितनी बड़ी क्यों नहीं? नहीं।
वह अपनी धारा में संतुष्ट रहती है। तुलना का भाव ही अशांति का कारण बनता है। यदि हम अपने मार्ग को स्वीकार कर लें तो भीतर सहजता आएगी। हर व्यक्ति की धारा अलग है, किसी की गति तेज, किसी की धीमी, पर अंततः सबका लक्ष्य विस्तार ही है। जल का एक रूप वर्षा है, वह सब पर समान रूप से बरसता है। अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद नहीं करता। क्या यह करुणा की ऊर्जा नहीं? यदि हमारे भीतर करुणा का प्रवाह हो तो संबंध सहज हो जाते हैं, कठोरता दूर होती है। करुणा भी जल की तरह है, जहां पहुंचती है वहां जीवन अंकुरित होता है। तो मित्रों, अब आप स्वयं से पूछिए, क्या मैं बह रहा हूं या ठहरा हुआ हूं? क्या मेरे भीतर का जल साफ है या मलिन? क्या मैं परिस्थितियों के अनुसार ढल रहा हूं या हर समय संघर्ष में हूं? ये प्रश्न ही जागरूकता की शुरुआत है। जल की ऊर्जा हमें बताती है कि जीवन को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। उसे रोका नहीं जा सकता, केवल समझा जा सकता है। जो समझ गया कि हर क्षण नया है, उसने बहाव को स्वीकार कर लिया, और जो बहाव को स्वीकार कर लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। यही जल का गहरा रहस्य है। वह बाहर भी है, भीतर भी। वह शरीर को चलाता है, विचारों को संतुलित करता है, भावनाओं को साफ करता है। यदि हम उसकी भाषा समझ लें तो हर दिन एक नई धारा की तरह होगा, ताजा, निर्मल और जीवंत। अब जरा एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं। लहरें आती हैं, जाती हैं। क्या कोई लहर स्थायी है? क्या कोई लहर कहती है कि मैं ही समुद्र हूं? नहीं। फिर भी हर लहर समुद्र का ही रूप है। यही जल की अंतिम और सबसे गहरी ऊर्जा है, एकत्व की ऊर्जा। अलग अलग दिखते हुए भी मूल में एक होना। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन का स्वभाव परस्पर जुड़ाव है। जैसे बादल, वर्षा, नदी और समुद्र अलग अलग दिखाई देते हैं, पर उनका तत्व एक ही है, जल। वैसे ही हम अलग अलग नाम, रूप और परिस्थितियों में दिखाई देते हैं, पर जीवन का प्रवाह सब में समान है। जब यह समझ आ जाती है तब द्वेष कम होने लगता है। मैं आपसे पूछता हूं, जब वर्षा होती है क्या वह यह चुनती है कि किस खेत पर बरसना है और किस पर नहीं? नहीं, वह समान रूप से गिरती है। यदि धरती तैयार है तो बीज अंकुरित होंगे, यदि नहीं तो पानी बह जाएगा। क्या हमारे भीतर भी ऐसा ही नहीं? यदि मन खुला है तो ज्ञान ठहरता है, यदि मन बंद है तो सब फिसल जाता है। जल की एक और अद्भुत शक्ति है, धारण करने की शक्ति। समुद्र नदियों को अपने भीतर समेट लेता है, पर उनका नाम मिटाने की कोशिश नहीं करता। गंगा समुद्र में मिलती है, पर उसका अस्तित्व नकारा नहीं जाता। यह स्वीकार की ऊर्जा है। जीवन में कितनी बार हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, क्या हमने कभी उन्हें वैसे ही स्वीकार करने का प्रयास किया है जैसे वे हैं? जल हमें यही सिखाता है, स्वीकार करो, विरोध कम होगा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक वृद्ध कुम्हार था। उसके 2 बेटे थे। एक हमेशा शिकायत करता, जीवन कठिन है, लोग कठोर हैं। दूसरा शांत रहता। एक दिन कुम्हार ने दोनों को एक एक घड़ा दिया और कहा, इसे नदी में भरकर लाओ। पहला बेटा घड़े को कसकर पकड़ता रहा, डरता रहा कि पानी गिर न जाए।
चलते चलते आधा पानी छलक गया। दूसरा बेटा सहज चला, गिरने दिया तो फिर भर लिया। अंत में उसका घड़ा पूरा था। पिता ने कहा, जो जीवन को कसकर पकड़ता है वह खो देता है, जो सहज रहता है वह भरता रहता है। क्या यह जल की शिक्षा नहीं? अब सोचिए, जब जल बर्फ बनता है तो कठोर हो जाता है, जब वही बर्फ पिघलती है तो फिर से बहने लगता है। क्या ये हमें नहीं बताता कि कठोरता अस्थाई है? हमारे भीतर भी कभी कभी जिद, अहंकार, भय जम जाते हैं, पर जैसे ही समझ की ऊष्मा आती है वे पिघल सकते हैं। इसलिए परिवर्तन संभव है हर क्षण। जल की ऊर्जा सेवा की ऊर्जा भी है। वह खेतों को सींचता है, प्यास बुझाता है, जीवन को जन्म देता है। वह बदले में कुछ नहीं मांगता। क्या हम भी अपने कर्मों में ऐसी निस्वार्थता ला सकते हैं? यदि हम हर काम केवल लाभ के लिए करेंगे तो भीतर सूखापन आएगा, पर यदि कुछ कार्य केवल देने के भाव से करेंगे तो भीतर ताजगी बनी रहेगी। आपने देखा होगा, जब तूफान आता है तो बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, पर घास झुक जाती है और बच जाती है। जल की तरह झुकना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। जीवन में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। तब क्या करना चाहिए? विरोध करते रहना या थोड़ा झुककर समय के साथ बह जाना? झुकने वाला टूटता नहीं। और एक प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा कि जल अपने मार्ग पर चलते हुए पीछे मुड़कर नहीं देखता? नदी बहती रहती है, वह कल के पत्थरों पर रोती नहीं। यही वर्तमान की ऊर्जा है। यदि हम हर दिन पुराने दुखों को ढोते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वर्तमान में जीना जल की सबसे बड़ी शिक्षा है। अब अंतिम उदाहरण लें। मान लीजिए आपके जीवन में एक बड़ा संकट आया, नौकरी चली गई, संबंध टूट गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया। उस समय दो विकल्प होते हैं, या तो आप स्वयं को सूखा हुआ मान लें या भीतर की धारा को खोजें। संकट अक्सर हमें भीतर की गहराई तक ले जाता है। जैसे कुआं खोदते समय पहले सूखी मिट्टी मिलती है, पर धैर्य से खोदने पर जल निकल आता है। क्या यह संकेत नहीं कि ऊर्जा भीतर ही है, बस प्रयास चाहिए? तो मित्रों, जल में कैसी ऊर्जा है? वह अनुकूलन की ऊर्जा है जो हर परिस्थिति में ढलना सिखाती है। वह शुद्धता की ऊर्जा है जो मलिनता को बहाकर साफ करती है। वह संतुलन की ऊर्जा है जो जीवन को समरस बनाती है। वह एकत्व की ऊर्जा है जो भेदभाव मिटाती है। और वह सेवा की ऊर्जा है जो बिना शोर के सबको जीवन देती है। अब जब आप अगली बार किसी नदी के किनारे खड़े हों या एक गिलास पानी हाथ में लें तो केवल प्यास न बुझाएं। ठहर कर देखें, क्या मैं भी बह रहा हूं? क्या मैं भी शुद्ध हो रहा हूं? क्या मैं भी स्वीकार कर पा रहा हूं? यदि इन प्रश्नों के साथ जीना शुरू कर दें तो हर दिन एक नई धारा बन सकता है। जल हमें बताता है कि जीवन को रोका नहीं जा सकता, उसे समझकर उसके साथ बहना ही बुद्धिमत्ता है। कठोरता टूटती है, कोमलता टिकती है, ठहराव सड़ता है, प्रवाह ताजा रहता है। जो यह रहस्य जान लेता है उसके लिए हर लहर एक शिक्षक है, हर वर्षा एक संदेश और हर बूंद एक नई शुरुआत। यही जल की अंतिम शिक्षा है। बहते रहो, जागते रहो और जीवन को उसी सहजता से स्वीकार करो जैसे नदी समुद्र को स्वीकार करती है।
अगर आपको ये विचार छुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विषय लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जुड़ जाएं इस यात्रा में। धन्यवाद।